नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर चल रहे स्वदेशी मेला की चर्चा इस समय जमकर बनी हुई है। आरोप है कि मुस्लिम समाज के दुकानदारों को बाहर निकालने का रास्ता आयोजकों ने कर दिया। वहीं दूसरी ओर आयोजकों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जबरदस्ती माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ जो वेंडर है उसका दोष है और वेंडर ने ही इनको लेकर आए थे वेंडर और इनको लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम दुकानदार हैं उनने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। अब उन्हीं दुकानदारों में से कुछ दुकानदार मुकर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कुल मिला के यह खेल जो है वह अलग तरीके से चलता हुआ नजर आया। आरोप, प्रत्यारोप और फिर बचाव की मुद्रा और फिर आरोप। वहीं दूसरी ओर दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मामले को लेकर कहा है कि हम इस विषय को लेकर जांच कराएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि हम या जिला प्रशासन या शासन इससे मेले के आयोजक नहीं हैं। आयोजक किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, ये उनका मामला है। यानी कलेक्टर ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया कि इसमें शासन प्रशासन का कोई रोल नहीं है, परंतु जांच की बात कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कही। अब मामला जो सामने आया उस विषय को लेकर पहले से भी चर्चाएं थी। हालांकि भूमि पूजन के दौरान इस विषय को हमने उठाया भी था कि क्या ऐसा मामला सामने तो नहीं आएगा। हालांकि प्रश्न के उत्तर में क्या बात आई थी वह चर्चाओं में बनी रही थी। उस समय जो पदाधिकारी थे मेले के, उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत में रहने वाले सभी लोगों को हम इस मेले में सम्मिलित करेंगे। लेकिन मेला जब आयोजित हुआ तो उसके बाद अलग अलग विषय सामने आने लगे। जो यहाँ पर दुकानदार थे वह दुकानें लगाकर बैठ गए। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लगभग 10 दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए थे। दुकानदारों ने पहले आरोप लगाए कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और फिर कुछ दुकानदार मुकर गए। अब पहले सुनते हैं उस दुकानदार की बात जो आरोप लगा रहा है। ठीक, आप बताइए क्या नाम है आपका, क्या व्यवसाय करने के लिए आए थे? मोहम्मद इमरान। क्या हुआ? दुकान लगने के बाद कहा दुकान नहीं दी जाएगी। 3 दिन हो गया। कौन था, कौन कह रहा था? यही के थोड़े सप्लाई हो गई ना। कितना नुकसान हो गया आपका? 7,000 रुपये भाड़ा लगा दिया है। 2-3 दिन से बैठे हुए, सब भाड़ा भी नहीं दे रहे। कहा क्या था आपसे? कहा था बस मुसलमानों की दुकान नहीं मिलेगी, पैक कर। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या व्यवसाय? हम कश्मीर से आए हैं। क्या व्यवसाय है, क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद भाई है। हाँ, हमें यहाँ से निकाला गया, बोला 10 दिन आप सब जो मुस्लिम 10 दुकान है सब निकलो यहाँ से। क्या बोला था? बोला था 24 तक है मेला। हाँ, अब बोला यहाँ से निकलो। किन किन को? जो मुस्लिम है खाली उनको ही। कितने मुस्लिम यहाँ दुकान लगाए थे? 10 दुकानें लगी। कितने दिन दुकान लगा चुके आप? अभी तो 2 ही दिन लगाई थी, 24 तक था हमको। क्या करेंगे आप? आपको निकलेंगे वापस। और अब हम उस दुकानदार की बात सुनते हैं जो आरोपों को निराधार बता रहा है। एक आपने कल वाइट दी हुई है दमोह महोत्सव को लेके, दमोह स्वदेशी मेले को लेके, उसका विषय क्या है? तो विषय मतलब कल जो माल वाल पैक कर रहे थे हम लोग जी, वो दमोह समिति से हम लोग का कोई लेन देन नहीं है जी। तो वो मतलब कि हम लोग 12 साल मेले में चलते हैं
12 महीना साल का। तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब मसला है नहीं, वहाँ पे हम लोग का व्यापार थोड़ा कम चल रहा था। तो और ये हिंदू मुसलमान का अगर मसला होता तो मेरे को बात पता चली कि वहाँ पे झूले लगे थे बड़े बड़े, अगर ऐसा होता तो वो झूले भी निकालना पड़ता। तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं है, वो दुकान मैंने पैक कर दिया है। और वो हमारे रानू भाई ओपनाइज़र हैं जो, वो उनके साथ मतलब साल का 12 महीना हम लोग चलते हैं। तो वो हम लोग की दुकान दूसरी जगह बुक करवा दिए हैं। बाकी जो खर्चा हुआ था 1000, 1200, 1500 वो सब मतलब करवा देंगे वो, और ऐसा कोई मसला नहीं। कोई आपको ऐसा लगा क्या कोई विषय है हिंदू मुस्लिम का? ऐसा तो कोई विषय था ही नहीं वहाँ पे। वो मेरे को ऐसा मतलब लग रहा था, मगर मैंने देखा वो झूले वूले मतलब और बातें पता चली तो उसमें ऐसा कुछ नहीं जी। आप मतलब संतुष्ट है? दूसरी जगह गए हैं आप, शिफ्ट हो रहे हैं, दमोह से जा रहे हैं, कोई आपको किसी ने आपसे वीडियो बनवाया कह के कि आप वीडियो बोलिएगा, ऐसा कुछ रहा विषय क्या? नहीं, वो 2-3 वो मतलब न्यूज़ वाले आए थे, मतलब 2-4 की वीडियो बना रहे थे। मैं भी माल वोल पैक करके मतलब खड़ा था ऐसे, तो मेरे से पूछने लगे, मैंने भी ऐसा कुछ बोल दिया। मेरे को ज़्यादा मतलब कुछ मालूम नहीं था जी, ऐसे बोल दिया था। मतलब कहने का मतलब ये आप लोग 10-12 जन जो भी जा रहे हैं वो ग्रुप में रहते थे? ग्रुप में। अच्छा, वो सारे जन जा रहे, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। आप मतलब संतुष्ट है? समिति से आपका कोई विषय नहीं है? नहीं। न समिति ने आपको कुछ बोला? नहीं ऐसा, क्योंकि आप समिति के साथ ही हमारे साथ या समिति के साथ जहाँ भी बुक करते हैं ना। वो रानू भाई है हमारे ओपनाइजर, वो मतलब करवा दिए, दुकान भी बुक हो गई है और बाकी खर्चा पर्चा जो था वो सब मतलब आप संतुष्ट हैं? यानी कल तक जो आरोप लग रहे थे उस आरोपों को लेकर वही दुकानदार बट गए। वह अपना पक्ष इस तरीके से रख रहे थे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। खैर, क्या मामला है क्या नहीं मामला है वो तो अलग विषय है। यहाँ से दुकानदार अपनी दुकान और सामान लेकर यहाँ से विदा हो गए हैं, चले गए हैं। इस विषय को लेकर, इस मामले को लेकर हमने आयोजन समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क कर उनका पक्ष लेने का प्रयास किया, तो स्थिति ये निर्मित हुई कि कौन इसका पक्ष रखेगा। हालांकि राम पटेल एक पदाधिकारी हैं, वह सामने आए और उन्होंने आयोजन समिति का पक्ष रखा। तो पेशा चल रहा है, क्या करना चाहिए? स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में स्वदेशी मेले का आयोजन अपने दमोह तहसील ग्राउंड में किया जा रहा है। 14 से 24 तारीख तक यह भव्य मेला चलने वाला है। दुकानों का जो विषय अफवाह फैलाई जा रही है उसके पीछे मैं बताना चाहता हूं कि जो रानू नाम के जो वेंडर हैं, वेंडर के माध्यम से 109 दुकानों का निर्माण सुनिश्चित किया गया, जिसमें से दमोह की लोगों को, व्यापारियों के लिए केवल 40 दुकानें दी गई। क्योंकि हम चाहते हैं कि दमोह के लोगों को मौका मिले, दमोह के लोगों की दुकानें लगे, स्वदेशी उत्पादों को यहाँ बेचने का उनको प्लेटफॉर्म मिले, हम यही चाहते हैं। तो ये जो दुकानें का जो विषय उठा है वो वेंडर के ऊपर है, वेंडर ने ही ये सब सुनिश्चित किया था। उसमें मेला समिति का कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं है। मेला समिति दमोह के गौरव बढ़ाने के लिए, दमोह में स्वदेशी मेला पहली बार आयोजित हुआ है, इसलिए प्राणपण के साथ जुट करके हम सारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि ताकि हमारे दमोह का गौरव बढ़े। दमोह में बुंदेलखंड की संस्कृति परंपराओं को मंच मिले, उनकी प्रतिभा प्रदर्शन करने का उनको मौका मिले। हमारे जिले के लोकल जो उत्पाद हैं, मिलेट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोकल उत्पाद यहाँ अपने दमोह में बनते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे सकें। और हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी, इस लाइन को हम चरितार्थ करने के लिए पहला मेला मध्य प्रदेश का अपने दमोह में आयोजित किया है। हम चाहते किसी प्रकार की अफवाहों में ना पड़े। आपका अपना मेला है, दमोह का गौरव बढ़ा रहा है, पूरे देश में दमोह की चर्चा हो रही है। हम चाहते हैं आए और मेले में सहभागी बने और अपने मेले को यशस्वी बनाएं। हम यही अपील करते हैं। राम पटेल, मेला सह संयोजक, दमोह। स्वदेशी मेला के नाम से चलने वाला यह मेला प्रारंभ से ही विवादों में आ गया और जिसके चलते चर्चाएं बनी रहीं। चर्चाएं तरह तरह की थीं। हालांकि स्वदेशी जागरण मंच का जो पवित्र उद्देश्य है वह यह है कि भारतीय उत्पाद और भारतीय उत्पादकों को एक मंच मिले। हम भारत की वस्तुओं को क्रय करें, हम चाइनीज सामानों का विरोध करें, हम यहाँ जो कंपनियां हैं भारत की उनको हम बढ़ावा दें।
स्वदेशी के प्रति हम अपना एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। ये पवित्र उद्देश्य स्वदेशी जागरण मंच का है। 1996 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई और लगातार आगे बढ़ता रहा यह संगठन। और लेकिन ये मेला दमोह का विवादों में आ गया। और विवादों में आया, क्यों आया, कैसे आया, ये अब जांच का विषय बना हुआ है। और लेकिन चर्चाएं हैं कि आखिर स्वदेशी जागरण मंच अपने उद्देश्यों में कितना सफल हुआ है और कितना सफल नहीं हुआ है। अगर सफल नहीं हुआ है तो वो किसके कारण नहीं हुआ है। मंथन की जरूरत है कि एक पवित्र उद्देश्य में आखिर ग्रहण लगाने वाले कौन थे। उनके अपने लोग जिनके कंधों पर जवाबदारी सौंपी गई, या फिर बाहर का कोई व्यक्ति। आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जो परिपाटी है उस परिपाटी के हिसाब से पदाधिकारियों तक कमी और गलतियां करने वालों की जानकारी पहुंच चुकी है। जल्द ही वह कोई ना कोई इस बात को लेकर फैसला लेंगे और कार्रवाई संगठन के ही पदाधिकारी अगर गलत निकलते हैं तो उन पर होगी, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति निकलता है तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, ये जांच का विषय। क्योंकि कलेक्टर भी कह चुके हैं कि हम जांच करवाएंगे।